हो गया। यहाँ डालो, यहाँ डालो आप लोग। देखो यहाँ 3 को PDF ले लें, 1 2 3। और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। ऐसा पढ़ा दिए हैं, कुछ ऐसा नया नया भी मिलेगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। और तुम लोग पहला पढ़ के आया कि नहीं आया, कोई पता नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाए थे। संगम वंश से ही छुट्टल है, न छुट्टल है, गुप्त करवा दिए हैं। कहाँ है? गुप्तोत्तर छुट्टल है। गुप्त के बाद जो है गुप्तोत्तर काल, वो छुटा हुआ है, गुप्त ना हुआ, पका पागले है। देखो चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फटाफट निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई पढ़ाते समय बहुत टाइम देते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव लगा लेना, ऑब्जेक्टिव से भी रिवीजन हो जाएगा, कुछ नया ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो ये भी याद कर लेना है, उसके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो बताओ क्या हुआ, पहला क्वेश्चन क्या है? क्या बोल रहा है? सुनो, बोल रहा है लाल चेल के नाम से प्रसिद्ध वह चेल शासक, वह चेल शासक जो कन्या पूजा, कन्या पूजा, पत्नी पूजा नहीं बताए थे? अरे पढ़ाए थे ना। कन्या पूजा, पत्नी पूजा किसने स्टार्ट करवाए थे? सैन गुटवन। कौन करवाए थे? नहीं बताए थे। कन्या को पूजा करो, बीवी के पूजा करो, पत्नी के पूजा करो, कौन बोले थे? सैन गुटवन। तो करना है तुम लोग को, ठीक है ना। अरे पढ़ाए थे ना। और उसी को बोलते हैं लाल चेल। क्या बोलते हैं? लाल चेल। क्या बोलते हैं? लाल चेल किसे बोलते हैं? सैन गुटवन। किसे बोलते हैं? सैन गुटवन। फिर ये सही पढ़ाए थे तमिल गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि। बताओ जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? तृप्ति देवर। नहीं पढ़ाए थे? जीवक चिंतामणि का लेखक तृप्ति देवर, तृप्त देवर है, पढ़ाए थे। और यह जैन ग्रंथ, कौन ग्रंथ है? जो से जीवक, जो से जैन ग्रंथ, लेखक बताए थे तृप्ति देवर। क्या बताए थे? तिरुक्त देवर। अगला तमिल भाषा के मणि मेकलाई, मणि मेकलाई के लेखक बताए थे क्या? शीतल। क्या बताए थे? शीतल सतनार बताए थे ना। मणि मेकलाई के। और यह बौद्ध ग्रंथ। क्या है? यह कौन ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। दिमाग में लोग का नाम होगा, मणि मेकलाई पढ़ेगो किया। अगला निम्न में से कौन ऐसा थोड़ा इस क्वेश्चन में थोड़ा हार्ड भी हो जाता है, जल्दी पढ़ता ना है। और संगम का पढ़ा है तो लगभग लगता है हमको एक सप्ताह हो गया होगा ना, एक सप्ताह ज़्यादा भी हो गया होगा। रिविजन लोग किया कि नहीं पहले पता नहीं। चलिए जानिए, निम्न में से कौन सा संगमकालीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताए थे, तोल्काप्पियम बताए थे 3 संगम का आयोजन हुआ था। उसमें दूसरा संगम में तोल्काप्पियम नामक व्याकरण ग्रंथ का रचना किया गया था, जो तमिल व्याकरण ग्रंथ था, जिसका लेखक तोल्काप्पियम न बताए थे। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ठीक है ना। यही आया था बिहार दरोगा मेंस में। बिहार दरोगा मेंस जो अभी 2275 वाला है, उसमें यही क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो चोल, चेल, पांड्य या तो पढ़ाए किए थे, नहीं पढ़ाए थे। तो कौन होगा? कदम। इसी का उल्लेख नहीं होगा, है ना हमारे। अगला, संगम युग में उरेयुल किसके लिए विख्यात था? देखो हम बताए थे कि उरेयुल किसकी राजधानी था, बताओ तो। उरेयुल किसकी राजधानी था पढ़ाए थे। जब हम चोल वंश पढ़ा रहे थे उस समय बताया था चोल का राजधानी अभी तंजौर है, अभी तंजौर था, लेकिन पहले चोल का राजधानी उरेयुल बताए थे। उरेयुल। क्या बताए थे? उरेयुल। और ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो बी 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 बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला, तोल्काप्पियम क्या है? तोल्काप्पियम द्वितीय, तोल्काप्पियम के बारे में बता। तोल्काप्पियम दूसरा संगम के दौरान आयोजन की लिखा गया था। यह तमिल व्याकरण ग्रंथ, तमिल व्याकरण। और लेखक जो है, लेखक इसका तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम। अगला, धार्मिक कविताओं का संकलन कूलल किस भाषा में है? तो देखो कूलल जो है ये आपका पढ़ा रहे हैं, चोल चेल पांडे पढ़ा रहे हैं, ये सभी तमिलनाडु में आते हैं। तो कौन भाषा? तमिल। कौन भाषा? तमिल भाषा। अगला, किस संगम युगीन राज का संरक्षण में 3 संगम का आयोजन हुआ था? पांडे। 3 संगम ना हुआ था। पहला संगम दक्षिणी मदुरै, दूसरा संगम कपाट पूरम, तीसरा संगम उत्तरी मदुरै।
और तीनों संगम का आयोजन पांड्य शासक के संरक्षण में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धार में छिपा रखा था? ये नहीं पढ़ाए थे तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो ये बोले थे कौन? मामूल नार। याद कर लो क्या बोले थे। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष यानी धन संपत्ति गंगा की धार में छिपा रखा था? कौन बोले? मामूल नार। कौन बोले? चलो मिलान करो। नहीं पढ़ाए थे? अरे पढ़ाए थे ये? नहीं पढ़ाए थे? चलिए बताओ। चेल का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चेल का धनु, चेल का चोल के बाल पढ़ाए थे। और पांडे के मछली, ये तो मिले है ना? मिले 1 2 3 हो जाओ फ्री। ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर नहीं है रे। अगला देखो यहाँ पर रचना आ गया। फिर कौन क्या लिखा है? तो तोलकाप्पियम यह व्याकरण ग्रंथ है, द्वितीय संगम के दौरान लिखा गया था। लेखक तोलकाप्पिय, लेखक न पढ़ाए थे। शिल्पाधिकारम भी, ये भी तमिल ग्रंथ है। और इसका लेखक कौन है? इलांगो अडिगल। ये सब लास्ट में लिखा है तो देख लेना नोट्स में, ठीक है ना। मणिमेखलाई ये आपका बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। इसको अथी कौन किए थे? शीतले सतनार। और जीवक चिंतामणि जो से जैन ग्रंथ न बताया था। और इसका लेखक जो है तृप्ति देव। ये तो मिलाने हो। ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर ये सब देखो जल्दी किसी को याद नहीं रहता है, याद कर लेना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, इसे नहीं पढ़ाया था, ऐसे जल्दी पूछबो नहीं करता है, लेकिन क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक बार क्वेश्चन में देखा था तो मार देंगे। कुरुंजी किसे बोले थे? पहाड़ी क्षेत्र को बोलते हैं। कुरुंजी का अर्थ वो होता है पहाड़ी। क्या होता है? पालई का अर्थ क्या होता है? मरुभूमि यानी मरुस्थल। मुलाई का अर्थ क्या होता है? जंगल। मरुदान में क्या होता है? कृषि भूमि। नेहरू की क्या होता है? तटीय प्रदेश। यानी 1 नंबर सही है। यादों नहीं तो कोई दिक्कत इसमें ना है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था हम पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। खाली क्वेश्चन में आए तो हम इसको देख लिए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, प्रथम संगम का अध्यक्षता कौन किए थे? अगस्त ऋषि, बिल्कुल राइट है। दूसरा संगम का अध्यक्षता कौन किए थे? दूसरा का भी अगस्त ऋषि किए थे। और साथ में तोलकाप्पियर जो थे ये तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम का रचना किए थे, न किए थे। और तृतीय संगम के कौन किए थे? नखिका। ये तो मिलने है, इसे सब लिखाए थे, पढ़ाए थे ना। नखिकर ने किए थे। और तीनों संगम जो है तमिल शासक के देख लेख, पांड्य शासक के देख रेख में हुआ था। तो एक बीके 2 सिक्के 3, एक बीके 2 सिक्के 3। ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर ए। आगे कपाटपुरम, तो सिंपल बात है। दूसरा संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ था। कौन ग्रंथ लिखा गया था? तोलकाप्पियम लिखा गया था। ये कौन ग्रंथ है? ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है। लेखक कौन है? तोलकाप्पियर। न पढ़ाए थे? सब रिविजन हो रहा है ना? उतना दिन पढ़ाया लेकिन अभी रिविजन हो रहा है ना। तो पहला बोल ना। ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर अगला, किसने कहा, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य भी बनाया? तो देखो, प्रथम संगम दूसरे संगम का आयोजन कौन किए हैं? अगस्त ऋषि ने किए थे। और आर्य आए तो उत्तरी भारत में, लेकिन दक्षिणी भारत में ले जाने काम जो किए थे, आर्यकरण करने जो काम किए थे अगस्त ऋषि। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्त के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो देखो यहाँ पर संगम बोल रहा है ना। और संगम का आयोजन कौन करवाए थे? पांड्य। तो ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर ए। पांड्य बिल्कुल राइट है। फटाफट निकलेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। आज ना हुआ तो फिर कल भी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं। चलो याद डालो क्या बोल रहा है। बोला तिरुवल की रचना। तिरुवल एक ग्रंथ है, उसका रचना कौन किया है? कूलर ने किया है। या ऐसे बोलते मुपाल, क्या बोलते हैं? ये क्या है? तमिल भूमि का बाइबिल है। तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ है। तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ है। या इनमें से कोई नहीं। देखो व्याकरण जो तोलकाप्पियम है। अरे व्याकरण क्या है?
टोल्कापियम। तमिल का बाइबल बोलते किसे? तिरुवल्लुवर की रचना कूलर, किसकी? कूलर को बोलते हैं। तो कूलर किसके द्वारा लिखा गया है? तिरुवल के द्वारा। यह बाइबल है। क्या है? ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? देखो, तमिल काल का इलियड शिल्पाधिकारम का रचना कौन किया? पहले बताओ, शिल्पाधिकारम का रचना कौन किए हैं? इलांगो अडिगल। इलांगो अडिगल। कूलर का रचना कौन किए हैं? अभी बताए थे, तिरुवल्लुवर ने किए हैं। और मनी मैकलई कौन लिखे हैं? शीतल। कौन लिखे हैं? शीतल। और टोल्कापियम कौन लिखे हैं? टोल्कापियम। ये व्याकरण ग्रंथ है, ये बौद्ध ग्रंथ हुआ है, ठीक है ना। ये इसको बाइबल बोल देंगे। ये जो है आपका जो है इसका लेखक कौन है? शीतल है। और ये जो है तमिल व्याकरण ग्रंथ है, इसे इलियड क्या बोले हैं? ऑप्शन नंबर सी, 19 के सी। चलो सी 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 बिल्कुल राइट है। ये पढ़िया ला दो तो पढ़िया खत्म हो गया है। फिर गया मेरा, कहाँ गया है? कौन सी चल गया बताओ? देखो, जब तक इसको ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएगा तब तक जो है दिमाग खुलबेल करेगा। ऑब्जेक्टिव लगाएगा तो ऑब्जेक्टिव देख रहा है कितने क्वेश्चन पूछा है, देख रहा है लेला। तो ऑब्जेक्टिव लगाएगा तो फिर पीछे वाला याद होगा, फिर दिमाग काम करेगा कि हाँ इस तरह ऑब्जेक्टिव पूछता है, फिर दिमाग काम करना शुरू कर देगा। तो यार डाल दो। अगला क्या है? अगला यहाँ पर पुहर। क्या है? पुहर या कावेरी पट्टनम की अवस्थापना किसने किया था? तो बताए थे कलिकार जो थे ना, कलिकार जो थे वो श्रीलंका पर आक्रमण किए थे और श्रीलंका से बहुत सारा जो है मजदूर को पकड़ के लाए थे और कावेरी पट्टनम नामक नहर का निर्माण भी करवाए थे। पुहर का निर्माण करवाए थे। कौन? कलिकार। कौन? और ये चोल वंश का शासक थे। ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर, मुजरिस किस राय के प्रमुख बंदरगाह थे? देखो, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह थे कावेरी पट्टनम, लेकिन चेर का कौन था? मुजलिस। कौन था? मुजलिस। किसके संबंध में यह कहावत है? जितनी जमीन पर एक हाथी लेट सकता है, एक हाथी इतना जमीन पर लेट सकता है, उतना जमीन जो है उतनी जमीन पर 7 आदमियों का पेट भर सकता है। यानी उतना जमीन पर इतना अनाज उत्पन्न होगा, इतना अनाज उत्पन्न होगा कि सालों भर उसका पेट भर देगा। यानी काफ़ी उर्वर भूमि है वह कावेरी डेल्टा होती है। ऐसे भी दिमाग लगाओ ना, तमिलनाडु से कौन नदी बहता है? कावेरी नदी बहती है। तो कावेरी डेल्टा, कावेरी। ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है? चेर। तो चेर वंश का जो थे वो सेन गुटमन, जिसने कन्या पूजा स्टार्ट करवाए थे, जिसे लाल चेल क्या बोलते हैं? और चोल के महान, प्राचीन चोल में सबसे महान थे कौन? कलिकार। और पांडव महान कौन थे? हेडुजेलियन। तीनों लिखैले हैं, तीनों लिखैले आप लोगों को। चेल का महान कौन थे? सेनगुटमन। चोल के महान कौन थे? कलिकार। और पांडव महान कौन थे? हेडुजेलियन। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। आगे जो सब पीडीएफ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोगों को इतना चीज पढ़ने वाला डिवीजन जरूर हो गया होगा, क्या बहुत पहले छूटा है ना? छूटा है। आप दूसरा लेते हैं पीडीएफ। दूसरा पीडीएफ में विविध है, मतलब कहाँ कहाँ क्वेश्चन मिलेगा कहना मुश्किल है, ठीक है ना। विविध क्वेश्चन है। पहला क्या है बताओ? विविध क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पर लिखा है विविध। क्या लिखा हुआ है? विविध। यानी जितना अभी तक पढ़ा है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे बाहर भी आ सकता है। तो जो आया उसका जवाब देना है, जो बाहर से क्वेश्चन आएगा बताएंगे, ठीक है ना। याद ध्यान दो। इसका आंसर बताओ तुम लोग, जल्दी बताओ। बोल रहा है क्या? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? हायान आए थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, हैनसोंग हर्षवर्धन के दरबार में। इत सिंह जो है ना, ये मतलब ये भी आए थे लगभग हर्षवर्धन के बाद आए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, यानी मेगास्थनी यूनान के राजदूत, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर अलग पढ़ा था मेगास्थनी के बारे में, हमको लगता है कहाँ महीना हो गया होगा, ना हुआ होगा।
चला आगे बढ़ते हैं। अगला, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? तक्षशिला जो है ये वर्ल्ड का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय ये है। विक्रमशिला भागलपुर धर्मपाल स्थापना किया यह है। नालंदा का जो है कुमार गुप्त फर्स्ट किया यह है। कौशाम्बी बारे पढ़ाए थे? नहीं, तो ये नहीं है, न पढ़ाए थे। पदमपुरी पढ़ाए थे, विक्रमशिला पढ़ाए थे, नालंदा पढ़ाए थे, तक्षशिला पढ़ाए थे ना, लेकिन कौशाम्बी नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, तो विद्या केंद्र कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। आगे, शून्य का खोज। शून्य का खोज दशमलव मान पाई के मान कौन दिए? आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट किसके समकालीन थे? गुप्तों के समकालीन, यानी गुप्त काल के समय आर्यभट्ट थे। और सूर्य सिद्धांत का नाम पुस्तक आर्यभट्ट। आर्यभट्ट खुद जो है गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। न पढ़ाए थे? अरे याद आ रहा है दिमाग में कुछ हो? इसे कब्बे पढ़ाए थे, लेकिन देखो मिसलेनियस में सब आ रहा है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? महापाषाण संस्कृति, ये पाषाण काल चल गया है। हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो उस समय उपयोग में कौन चीज? तो उस समय जो है ना, यहाँ महापाषाण संस्कृति दक्षिण भारत की बात कर रहा है। दक्षिण भारत में बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि यानी कब्र के बारे में बोल रहा है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, तो यह बिल्कुल नया है। किस पुस्तक में 15 भारतीय 40 विदेशी भाषा अनुवाद किया गया है? तो बताओ, हम बताए थे कि वर्ल्ड में सुन पड़े यहाँ, वर्ल्ड में सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक कौन है? बाइबिल है लेला। दूसरा नंबर पर सर्वाधिक अनुवादित कौन है? पंचतंत्र। तो यही बोल रहा है 15 भारतीय और 40 विदेशी। तो दूसरा नंबर में सर्वाधिक अनुवादित है पंचतंत्र विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, अच्छा, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश का लेखक कौन है? जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन आगे पूछेगा। नारायण पंडित कौन है? और अभिज्ञान शकुंतलम का कालिदास। हितोपदेश तुम लोग पढ़ा हुआ 10वां में संस्कृत में पढ़ा है। अरे बाघा रहता है, अब बाघा सोना कंगन दिखाता है, पथिक फंस जाता है लालच में, न पर फंसता है, तो वही है हितोपदेश। इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला, न्यूमिस्मेटिक्स, तो सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित, हरचरित के लेखक बाणभट्ट, कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट, कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट, और पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा। नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया है? तो नाट्य शास्त्र ये याद कर लो, इसका रचना किया भरत मुनि। कौन किया? नाट्य शास्त्र भरत मुनि, नाट्य शास्त्र। और महाविवाह सूत्र वसुमित्र, और वसुमित्र और अश्वघोष किसके दरबार में? ABC भूल गया है, कनिष्क के दरबार में। ए से अश्वघोष, बी से वसुमित्र, सी से चरक, सभी लोग भूल गया लेना। पढ़ाए थे कनिष्क के दरबार में। नागा अर्जुन भी कनिष्क के दरबार में पढ़ाए थे ना। इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर अगला, विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत 58 में, ठीक है ना, 57 में दिया हुआ है, लेकिन जब दोनों दिला तो 58 मारना है। अगर 58 नहीं रहता तब 57 मारते हैं। और सत संवत 78, और गुप्त संवत 319-20, और हिजरी संवत 622 ईस्वी, और इलाही संवत 1583। सब पढ़ाए थे, याद है? एक महीना हो गया, याद है ना? सब भाई के बैठा ले लो। अरे याद है कुछ? इलाही 1583 बिल्कुल राइट है। नोटिफिकेशन क्यों नहीं भेजे भैया? अच्छा, कल से जो है पहले नोटिफिकेशन भेज देंगे, ठीक है? कितना लोग नोटिफिकेशन भेजने नहीं करता है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वर्ल्ड के सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, जिसका निर्माण सूर्य वर्मन द्वितीय ने करवाए हैं, जो विष्णु भगवान के मंदिर है। न बताया तो बोलते थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? जब हम चोल वंश के बारे में पढ़ा रहे थे उस समय बात बोले थे, ठीक है ना। आगे, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? सब तो शिकारी था। क्या था? मनोरंजन करना, सब शिकारी का क्या भाई, ठीक है ना।
तो इस मनोरंजन के प्रमुख साधन था वो था शिकार। क्या थे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से किनको चारकोलिथिक, तो पढ़ाए तैयार करो। चारकोलिथिक मतलब ताम्र पाषाण काल। ये देखो क्या पढ़ाए थे हिस्ट्री में पहले तो यही पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, बताए थे। मैक्रोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल, माइक्रोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, और मीसोलिथिक मतलब नव पाषाण काल, और चारकोलिथिक मतलब ताम्र पाषाण काल। देखो नोट्स में लिखल होगा, पढ़ाए थे, सब खा पी बैठल है। तो चारकोलिथिक मतलब ताम्र पाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर स्वप्नवास वर्ता का लेखक कौन है? इसका याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, लेकिन अभी हम पढ़ाए नहीं इसको। तो स्वप्नवास वर्ता लेखक भास। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसलिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र है, वो भी बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म में भी महायान, कौन सा का? महायान। तो बौद्ध धर्म चिकित्सक, ठीक है ना, दर्शन। अगला, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। मतलब वो मौन है, साइलेंट है, ये व्यापारिक मार्ग के बारे में चर्चा नहीं करता है। इसको याद करो, मोह से मौन और मोह से मिलिंद पन्हो। अच्छा बताए थे कि मिलिंद पन्हो का लेखक कौन थे? बताओ, पढ़ाए थे। मिलिंद पन्हो का लेखक कौन थे? बताओ। नागसेन। कौन था? मिलिंद पन्हो का लेखक नागसेन था। और ये मिलिंद पन्हो किसके किसके बीच प्रश्न एवं उत्तर हुआ था? नागसेन एवं मिनांडर के बीच, नहीं पढ़ाए थे। अब बाद में फिर जो है मिनांडर वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, नागसेन के प्रभाव में आकर पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक मानव के काल का पूर्वज, ये सब देखो नहीं पढ़ाए थे। इसे पढ़ाएंगे, भूगोल में पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे युग के बारे में तब। इसमें अभी खाली याद कर लेना है इसका क्रो मैग्नन मनुष्य, ठीक है ना। ये नहीं पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, अभी इसको पढ़ेबे नहीं किए तो बनेगा कहाँ से। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है क्या? ईसा के प्रारंभिक सदियों में, ईसा के, तो ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापार था, यानी अच्छा व्यापार था, संबंध अच्छा था, रिलेशन अच्छा था। सूचना किस पुरास्तर की खुदाई से प्राप्त होता है? जल्दी बताओ, किस स्थल खुदाई से? तो ये होगा अरिकमेडु। उस समय फेमस कौन था? अरिकमेडु उस समय फेमस था ना, अरिकमेडु जा रहा होगा। हाँ, कुछ ऑप्शन कट गया। वो नहीं बोले, दोनों दे रहे हैं ना, अरिकमेडु लेके चल रहा है। आधुनिक देवनागरी लिपि ऑप्शन में निचवा दे लेता, अब दे लेना है तो, लेकिन उसमें एगो रहेगा इस तरह, तो एगो लेके चल रहा है। आधुनिक देवनागरी लिपि प्राचीनता रूप क्या है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। लेकिन इसका प्राचीनतम रूप था ब्राह्मी। कौन था? यानी ब्राह्मी का ही अपडेट रूप क्या है? देवनागरी। कौन है? देवनागरी लिपि। अच्छा बताओ, अशोक का अभिलेख जो था ना, वो ग्रीक में मिला था, अरमाइक में मिला था, ब्राह्मी में मिला था, खरोष्टी में मिला था। अब ब्राह्मी लिखा जाता है दाईं से बाईं की ओर, नहीं बताए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, तो मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला अनाज जो था ना, गेहूं और जौ। लेकिन एगो रहेगा गेहूं अलग रहेगा, जौ अलग रहेगा, तब होगा जौ। क्या होगा? गेहूं अलग, जौ अलग रहेगा, तो जौ क्या जाएगा? तो सबसे पुराना जौ, उसके बाद गेहूं, उसके बाद चावल। एक नंबर पर जौ, दो नंबर गेहूं, तीन नंबर चावल। तो मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया पहला अनाज जौ, पहला पालतू जानवर कुत्ता, पहला धातु तांबा, कुल्हाड़ी बोलता है, पहला धातु तांबा, और पहला कुल्हाड़ी, पहला औजार कुल्हाड़ी, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि की रीति, तो बिल्कुल राइट। प्रसिद्ध दरबार में पढ़ाए थे, जब हम पढ़ा रहे थे वतापी के चालुक वंश, बताए तो वतापी के चालुक वंश के जानकारी में एहोल अभिलेख से मिलता है। और एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय का है। लेखक इसका जो है रवि की रीति है, पढ़ाए थे। ये सही है क्या? सही को न सुनना है। हरिसेन, हर्ष यानी हर्षवर्धन, गलत। हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी थे, पढ़ाए थे।
जब गुप्त वंश पढ़ा रहे थे ना उसे बताए थे हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी है और ये पर्याप्त प्रशस्ति के लेखक है, यानी यह गलत है। यह कौन सी है? गलत है। भवभूति जो है ना ये कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में रहते, तैयार कर लो। और डांडी बताए थे, डांडी जो है ये लिखे थे क्या? 10 कुमार चरित्र बताए थे जब पढ़ा रहे थे पल्लव वर्ष, उससे बताए थे 2 से दंडी, 2 से 10 कुमार चरित्र और 2 से द्वितीय, यानी दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में, प्रथम नहीं द्वितीय दरबार में पढ़ाए थे। यार करो, पढ़ाए थे रे ना, बोल 2 से दंडी, 2 से 10 कुमार चरित्र और 2 से द्वितीय बोले थे। इसमें जो है गलत कौन? ऑप्शन नंबर सी। नारायण नारायण, यहाँ ध्यान दे, क्वेश्चन बने हालत खराब होने लगा है। 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे, 10 क्वेश्चन, आप बोलेंगे लो बना लो, हल्का हल्का चुन के लेकर आएंगे तो बड़ी खुश हो जाएगा, बल्कि का परीक्षा नहीं निकलेगा। एग्जाम निकालना तो सब क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब मजा लेना है, 15-20 क्वेश्चन छाट के ला देंगे, हम हल्का हल्का छाट के ला देंगे, अब बड़ी मजा आएगा। ठीक है ना? मजा लेना है कि सब बनाना है। बताओ, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली, काव्य तो काव्य शैली देखो, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो था ना ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था और उसी में पहले जो है काव्य शैली का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह वो डूके नाम से, जिसे क्या बोलते हैं? दी पेरिपल्स ऑफ दी इरिथ्रियन सी, इसका मतलब हुआ है लाल सागर का भ्रमण अज्ञात नाम लेखक को ज्ञात करें। यानी इसका लेखक कौन है? जो अज्ञात था लेकिन बाद में ज्ञात हुआ था, यह है अलिका मेलू। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, ताम्रपाषा या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक, अरे कोई मरेगा तो किधर दफनाते हैं? उत्तर दक्षिण। को मरने पर कैसे लटाते हैं? उत्तर दक्षिण लटाते हैं। तुम्हारा कहाँ पर उत्तर दक्षिण? ऑप्शन नंबर ए में। भीमबेटका क्यों फेमस है? तो भीमबेटका पूरा पाषाण कालीन स्थल है और ये जो है चैल चित्र के लिए, चित्रकारी के लिए फेमस था। तो कहाँ है ये आपका जो है? गुफाओं के चैल चित्र। अब बताए थे भीमबेटका गुफा का खोज किसने किया? बताओ, बताए थे क्या? विष्णु श्रीधर वाकनकर। आयो पढ़ाए थे भीमबेटका को यूनेस्को के सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2003 में पढ़ाए थे। सब लगता है लोग भूल गया, लेला पढ़ाए थे 2003 में। आगे बढ़ते हैं, आप बड़ा सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। द्वारका कहाँ है? गुजरात में। सारनाथ कहाँ है? यूपी में। महाकाल मंदिर बन गया है, मर पद है, मिलान कर लो। बताओ, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इंडिया, भारत के लिए इंडिया दिए हेरोडोटस। ऐसे ही बोलते हैं क्या? इतिहास का जनक। और यट्टी के लिए कोई बुक बताइए, लुसेंट करवा रहा है, लुसेंट यट्टी पहले कर लीजिए, ठीक है ना? बाकी जितना जो है, जो भी बुक आप लोग को 6300 केरल पब्लिकेशन करवाए है वो भी कर लेना है। अब ये टेडिया करवा रहे हैं वो सामने देखिए, और ये जो करवा रहे हैं यहाँ पर देखिए। जितना यट्टी लगा, थोड़ी पढ़िए और यट्टी लगाइए दम भर, ठीक है ना? अगला, ये तो बतेबे किए थे, क्रोमैग्नन मानव अभिनय पढ़ाए थे, बोले थे ना, ये बतेबे किए थे बहुत पहले। अगला, इतिहास के पिता हेरोडोटस, ये तो मतलब हिस्ट्री के फर्स्ट दिन पहले यह लिखे थे, ना लिखे थे। अगला, प्राचीन नगर तहसीला बताया था सिंधु एवं झेलम। कितना होता है? तहसीला जो है यह सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में कितना बनने बताए थे? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये वाला नहीं पढ़ाए थे, ये पढ़ाएंगे कब पता है? आधुनिक भारत में पढ़ाएंगे, जब कैप्टन हॉकिंस की थी, जब पढ़ाएंगे कब? वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ाए थे ना, तो वारेन हेस्टिंग के समय ही भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था और करने वाले थे चार्ल्स विल्किंस। तो ये अभी नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाएंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे पूछ दिया गया है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला,
निम्नलिखित प्राचीन अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? यह है कौन? सौगोरा ताम्रपत्र। कौन था? सौगोरा ताम्रपत्र। ठीक है ना। भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रमानुक्रम क्या है? भारत पहले कौन सी आया था? पहले आया सिंधु घाटी सभ्यता, जो एक नगरीय सभ्यता था, यानी एक 4 आएगा पहले। 4 यहाँ है पहले, 4 यहाँ पहले है, 4 यहाँ पहले है। हाँ चलो, ये दोनों होगा। अब यहाँ जानो, वैदिक काल के मुद्रा का आपको बोले आहत। क्या बोले? आहत। क्या बोले हैं? और लोहा सिक्का है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ सबसे पहले सोना सिक्का सबसे बाद में आया था। जब आया था कौन चीज? जब आया था हिंद यवन, कौन आया था? तब आया था सोना सिक्का। यानी 1 नंबर जाएगा लास्ट में। कहाँ जाएगा? 1 नंबर लास्ट में कहाँ पर है? यहाँ पर है। और लोहा का खोज हुआ था यूपी के अतिरंजी खेरा। अतिरंजी खेरा। तो उसके बाद जाएंगे 3। कहाँ जाएंगे? 3 यहाँ, 3 यहाँ। देखो, पहले नगर, उसके बाद लोहा, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना। नगर, लोहा, चांदी, सोना। नगर, लोहा, चांदी, सोना। 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर? बताओ। दाईं से बाईं बताए थे अभी, ब्राह्मी। अगला, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? व्यापारी का निगम, यानी व्यापारी लोग एक जगह बैठ के जो है सलाह मशवरा करते थे। व्यापारी का निगम जो है ना, इसका मनीग्राम। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यूपीएससी पूछा हुआ है। गरबा फंस रहा है, एक दिन छोड़ देते फंसने लगता है। हाँ, छोड़ क्या लेंगे? अब कितना टाइम हुआ है? 9:30 बजे किया। पीडीएफ में कितना क्वेश्चन है? अगला, इसके अगला वाला कितना है? हाँ, 17। इसमें कितना है? 17 को बच्चल है, मतलब 11 बज सकता है। बैच कब तक चलेगा? हम आज ज्वाइन किए हैं, जब तक आपका दरोगा का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक चलेगा। ठीक है ना। कभी ज्वाइन करो, उससे मतलब ना है। ऐसे अभी 1 घंटा 1 साल लिमिट दिए हुए हैं। दरोगा एग्जाम अगर नहीं हुआ तो फिर बढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। अगला दिमाग लगाओ तुम। अगला दिमाग, इस दिमाग लगाओ तो 25 नंबर। देखा दिमाग है कि ना? अरे लाइव ला दिमाग लगाओ। ये दिमाग, अरे कैसे ही बताना है? 600 700 नहीं कर, कैसे ही बताना है? बताओ, दिमाग लगाओ जल्दी। पहले यहाँ पे तो 600 होगा नहीं, 601 होगा। अब कैसे होगा ये बताओ। दिमाग लगाओ। ये दिमाग लगाए वाला है, रटे वाला ना है, दिमाग लगाने वाला है। लगाओ दिमाग। बताओ, दिमाग लगा है? अरे पहले दिमाग लगेला है। ये पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख है, बतापी का शिलालेख वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो, कहाँ जाना? विक्रम में। कहाँ जाना? यानी विक्रम संवत में दिखाना। पहले यहाँ पर सुनो, विक्रम संवत 58 BC और शक संवत 78 ईस्वी यानी AD। कौन सी? अब बताओ, ये BC मतलब माइनस में, यानी 0 से 58 साल पहले। 0 से 58 साल पहले। अरे यही नहीं हुआ है? ना हुआ है? 0 से 58 साल पहले। और ये क्या हुआ है? ये हुआ आपका 0 से कितना? 78 साल बाद। अब बताए दोनों में गैप कितना हुआ? ये दोनों में गैप कितना हुआ? ये माइनस में, ये प्लस में। 20 से गैप हुआ। ले रहा पहला पक्का बोल है। ले ला रे 0, यहाँ लड़िए -1 -2 -3 -4, इधर लड़िए +4। बोले कितना गैप है? बोले 0 गैप है।
कि माइनस में 4 और प्लस में 4 8 के गैप नहीं हुआ रे पक्का बॉय ले लेला। बीसी मतलब माइनस में, एडी मतलब प्लस में, तो बीसी का मतलब 58 पीछे 0 से और एडी मतलब 78 आगे 0 से, तो कुल गैप कितना हुआ 8 8 16 और 7 5 12 12 और 13 136 साल का गैप है। यानी विक्रम संवत में देखेंगे तो 136 साल, इसको विक्रम संवत के अनुसार देखेंगे तो 136 साल और पुराना ही हो जाएगा, यानी और आगे बढ़ाना पड़ेगा। 465 136 जोड़ो, 465 में 36 जोड़ो, 6 5 11 6 3 9 9 1 और 4 1 5 5 1 6। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ये बुक थोड़ा अपडेट नहीं है, नया वाला बुक में 601 दिया हुआ है, ठीक है ना, समझ आ गया है ना। और 601 अरे ले ला, मान लो कि 600 दिया रहता तो क्या नजदीक जो रहेगा मारेंगे, यानी 57 लिया है और 57 बीसी भी होता है ना, 58 लिए 601 57 लेंगे तो 600। समझा कि नहीं तुम लोग। आगे बढ़ता अगला, सूची 1 और 2 को मिलान करो। गुप्त की बताओ, बताए तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर, पढ़ाए थे देवगढ़ के दशावतार मंदिर गुप्त काल का एग्जाम्पल पढ़ाए थे। चंडेल जो है राजधानी खजुराहो, और चंडेल के खजुराहो मंदिर बताए थे, कल पर से पढ़ाए थे। और चालुक का बतापी, बतापी के चालुक या बदामी के चालुक, बच गया पल्लव, पल्लव बच गया तो मनमले हो गया है। बताओ मिलाओ, ए का 4 और कहीं है, और बी का 3, ऑप्शन ए नया हुआ है। अगला फिर मिलान करो, चेल क्या है, देखो यहाँ पर चेल का राजधानी बताया थे क्या, करयूर लिखो या वाहनजी, कौन चीज पहले यार चोर के बताया, चोर जो था ना कावेरी पट्टनम नामक बंदरगाह बनाए थे, उसे बोलते हैं पुहर, क्या बोलते हैं। और पांडे की रानी मधुरे, पांडे रानी मधुरे, तो ए का 1 बी के 2 सी के 3, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। अगला मुद्राक्षस, ये तो इजी है, विशाल दत्त, कौन चीज विशाल दत्त। बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण यानी हिंदू धर्म। बंद हो गया, भूकंप लाए तो सब बात चल, छोड़ दो छोड़ दो। थोड़ा कड़िया हम देखेंगे, कड़िया तो है। हाँ चला बुलाते बड़ी वाला का है, अब सब हो गया है। नाम क्या बोल रहा है, बौद्ध जैन और ब्राह्मण यानी हिंदू धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है। बताओ, कर्मवाद का सिद्धांत, पहले यहाँ ध्यान दो, ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में विश्वास बौद्ध जैन तो पहले करवे नहीं किया था, ठीक है ना। आत्मा की अनुस्वरता, आत्मा की अनुस्वरता, तो आत्मा के जो अनुस्वरता मतलब आत्मा में विश्वास किया था जैन धर्म। बौद्ध धर्म के लोग आत्मा में विश्वास नहीं किए थे। कठोर तप और वैराग, इसमें क्रमवार क्या हुआ, कठोर तप जो है मतलब ये जैन धर्म में थोड़ा ज़्यादा है, बौद्ध धर्म में नॉर्मल है, और हिंदू उतना नहीं है। जिसका क्रमवार क्या हुआ, क्रमवार के सिद्धांत में धारणा एक जैसा है। आ गया है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, बिहार महान धार्मिक केंद्र, तो बिहार बोलते किसको, तो किसी भी बौद्धों के निवास स्थान को बोलते हैं बिहार, क्या बोलते हैं। लेकिन और भी जो भी संत रहेगा ना, उसका भी निवास स्थान को देखो, और भी जो संत रहेगा सभी के निवास स्थान को बिहारे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बिहार। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सुमेलित नहीं है, तो गीता की धर्म क्या है, हिंदू धर्म। बौद्ध धम्म के रास्ता पर चलो, कौन धर्म है, बौद्ध धर्म। कौन धर्म, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बौद्ध धर्म, ठीक है ना। मुस्लिम में कुरान, और जैन में बाइबिल नहीं, बाइबिल है ईसाई में। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। अगला चलो बताओ,
कर्पूर मंजी लेखक हर्ष बताए थे। काव्य मीमांसा लेखक राजशेखर। कर्पूर मंजरी लेखक राजशेखर। हर विरास के लेखक राजशेखर। और बाल भरत के लेखक राजशेखर। कब पढ़ाए थे बताओ तो, कौन वंश से पढ़ाए थे भाई बता दो। गुलजार ने पढ़ाए थे। अब बताए थे कि राजशेखर किसके दरबारी थे, तो महेंद्र पाल फर्स्ट बताए थे, यानी उसी में पढ़ाए थे। तो हर्ष नहीं होगा, हर्षवर्धन जो थे वो तो लिखे थे नागानंद रत्नावली प्रिय दर्शिका, यानी यह गलत है। यह मुदराक्षस विशाल दत्त मालविका मित्रम कालिदास। और ये भी याद करो सौंदरानंद असघोष। गलत करो ऑप्शन नंबर ए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा। पूछला बात है कितने बार हो गया है। एक और बच्चा लोग करवा देखिए कि पढ़ के आएगा तब करवाएंगे। तो लगता है पढ़ रिविजन करके आएगा रे। ये आपका जो है इसमें आपको सब मिल जाएगा। चोल पल्लव, ठीक है ना, चोल मिलेगा, पल्लव मिलेगा, वतापिक चालुक, व्यंगिक चालुक, कल्याणिक चालुक, गुर्जर प्रतिहार, पाल, सेन वंश सब मिलेगा। रिविजन करके आएगा कि करवा दे अभी जल्दी बताओ, जल्दी बोल। ऐसा नहीं पढ़ाया था। और प्रशस्ति किसका है, प्रकाशन द्वितीय का। लेखक कौन है, रवि कीर्ति ना है रे पहला। देखिए यहाँ पर तुम लोग पक्का बैल है। अरे ना पता है किसका, प्रकाशन द्वितीय। लेखक कौन है, रवि कीर्ति ना है रे। अगला देखो ये बोला बताओ। बदापी बदामी, बदापी का चालुक या बदामी के चालुक, ठीक है ना। और ये था सबसे पूर्व में, कहाँ था, और पश्चिमी। यहाँ ध्यान दो, ये हुआ चालुक। क्या हुआ, क्या हुआ। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, पूर्वी और पश्चिमी लिखल है ना। पूरब इधर होगा, पूरब इधर, इधर था बेंगी आंध्र प्रदेश बेंगी में, तो पूरब जाएगा बेंगी में। कहाँ जाएगा, बेंगी में। और पश्चिमी जो है इधर है कर्नाटक वाला क्षेत्र में, ये जाएगा वतापी में। यहाँ प्राचीनतम विद्यालय है और तीनों चालू विद्यालय है। थोड़ा यहाँ ध्यान दो। सबसे प्राचीन कौन था बताओ, तीनों में सबसे प्राचीन कौन था। सबसे पहले पढ़ाया थे वतापी के चालू, फिर कल्याणी और फिर बेंगी पढ़ाए थे ना। सबसे प्राचीन कौन है जल्दी बताओ, वतापी कौन है, सबसे प्राचीन कौन है, वतापी। और पूरा में कौन है, बेंगी। पूरा में कौन है, और पश्चिम में इधर पट्टी कौन, कल्याणी। तो 1 2 3 1 2 ऑप्शन नंबर नहीं समझा। अरे वतापी का चालुक, कल्याणी का चालुक और बेंगी का चालुक। सबसे प्राचीन कौन था, वतापी वाला। बेंगी आंध्र प्रदेश में था, यानी पूरब में। कहाँ पर, तो पश्चिम में कौन बच्चा, कल्याणी ना बच्चा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो इजी था, ले ला चलो तो दिमाग है कि नहीं। चलो ये भी लाओ। वतापी के चालुक पुलकेशिन फर्स्ट, अरे पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, ये सभी वतापी के चालुक से संबंधित है। बैंगिक चालुक की स्थापना विष्णुवर्धन पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, ले ला। बैंगिक के चालुक वंश का स्थापना कौन किए थे, विष्णुवर्धन। कल्याणी का चलब द्वितीय, पल्लव का सिंह विष्णु। सब तो इजी है ना। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। ऐसा नहीं पढ़ाया था, अभी तो लेटेस्ट पढ़ाए थे पहले, तो कल ले रहेगा ये लोग। लेटेस्ट ही सब पढ़ाए थे, ज़्यादा दिन ना हुआ है। बदामी के चालुक, क्या बोल रहा है, बदामी या बतापी दुर्ग का निर्माण तथा बदामी का राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक को जाता है। सबसे महान कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। अगला, किस चालुक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा में पराजित किया था। बताओ, हर्षवर्धन को पराजित कौन किए थे, पुलकेशिन द्वितीय। कब किए थे, 618 ईस्वी में। कहाँ किए थे, नर्मदा नदी के तट पर, बताए थे। तो यहाँ क्या, पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष का आरंभ किसने किया था, तो चालुक में बतापी के चालुक पुलकेशिन द्वितीय। और पल्लव में महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे। महेंद्र वर्मन फर्स्ट पराजित हो गए थे, फिर उसका बेटा आए थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट, और मार दिए किसको, पुलकेशिन द्वितीय पढ़ाए थे। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट। सब कहानियाँ बतैले हैं ना, बतैले हैं। अगला,
चालुक पल्लव संघर्ष के दौरान पुलकेशिन द्वितीय का हत्या, तो महान वर्मन फर्स्ट के बेटवा नरसिंह वर्मा फर्स्ट और उपाधि लिए तो वतापी कौन पढ़ाए थे नरसिंह वर्मा फर्स्ट। आगे कि चालुक ने चेर चोल पांडे को हराया, तीनों को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों की स्वामी भी कहा गया है। बताओ कौन है, कौन है ये तीनों कराया था, चेर को भी, चोल को भी, पांडे को भी, इसलिए तीनों स्वामी को क्या कहा गया है, तीनों समुद्रों का स्वामी कहा गया है। तब विक्रमादित्य फर्स्ट, और ये कल्याणी के चालुक में सबसे महान इसी दरबार में विज्ञानेश्वर थे, नहीं थे, इसी दरबार में बिल्हन थे। विज्ञानेश्वर लिखे थे क्या, मिताक्षरा, अब बिल्हन लिखे थे क्या, विक्रमांक देवचरित, सब तुम लोग को याद करवा रहा है। अगला, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश के पटापी शासक, तो विजय का लिए राजेंद्र प्रथम और आधा जीते थे राजेंद्र प्रथम, और पूरा विजय राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एरोला के विश्व के कैलाशनाथ मंदिर कृष्ण प्रथम, कृष्ण राजकूट शासक कृष्ण प्रथम, तो राजकूट ना है, लेकिन कांची कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। निम्नलिखित में किसने तंजौर में विंध्येश्वर मंदिर, तंजौर के विंध्येश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक रायराज प्रथम, इसी को बोलते हैं राय राजेश्वर मंदिर। रायराज ये सब तो टेस्ट वाला है ना, सब रटवा दिए थे, रटवाए थे। आगे इसमें उतना दिक्कत ना होना चाहिए, क्योंकि अभी सब बहुत पढ़ाए थे, लगभग 5-6 दिन के अंदर नहीं पढ़ाए थे, और रिविजन भी दम में कराए थे। चालुक वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय, यह था ना। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शहर चोल राजा की राजधानी, तो चोल की राजधानी तंजौर, और पल्लव की कांची, ठीक है ना, तो तंजौर। अगला, पांडे साम्राज्य की रानी मधुरे, पांडे का मधुरे, पल्लव का कांची, चोर का तंजौर, चोर का भी नवीनतम तंजौर। ऐसे उरेजुल भी था, काबरीपट्टनम भी था, लेकिन मेन था तंजौर। अगला, राजपूत साम्राज्य के संस्थापक दंती दुर्ग किसे मार के बता दे, कृति वर्मन, वतापी के चालुक कृति वर्मन द्वितीय को दांत काट लिया दंती वर्मन, स्थापना की था किसका, राजपूत वंश। सब पढ़े ले ला नहीं बन रहा है, आपने बनेगा तुम्हारे चर्च नाम मिल गया जाएगा, ठीक है ना। निम्न राजवंश में किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका को, मालदीव को, लक्षद्वीप को, इंडोनेशिया को, मलेशिया को, बंगाल को सभी जीत लिया था, राजेंद्र चोल से राजेंद्र प्रथम। कहाँ पर है चोल, क्या जाएगा, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे, चालुक शासक कि पल्लव शासक कि वटाक्य की सातवाहन, तब विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाए थे पल्लव, चालुक कौन करवाए थे, चालुक करवाए थे, कर्नाटक में है, ठीक है ना। अगला, पल्लव के एकाश रथ मंदिर, एकाश रथ मंदिर को बोले सप्त पेगोडा, याद है, जिसमें 7 गो रथ मंदिर था, याद है। सबसे बड़का था भीष्म वाला, युधिष्ठिर का, सबसे छोटा था किसका, द्रौपदी का। इसका निर्माण करवाए थे पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, तो पल्लव शासक कौन। और ये रथ मंदिर कहाँ था, महाबलीपुरम में, बताया था महाबलीपुरम के रथ मंदिर और कांची का कैलाश मंदिर। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराए थे नरसिंह वर्मन प्रथम, और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला, होयसर के रानी कहाँ था, होयसर के रानी वारंगर, कहाँ पर था, वालंगर। महाबलीपुरम, पूरा गलबा फंस रहा है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वो कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। तो महाबलीपुरम पल्लव का है, अरे बताया था, तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम,
कौन शासक? पल्लव शासक। पल्लव क्या जाएगा? यादव सम्राट की रानी बताओ। यादव की रानी जो था ना वो था वारंगल का। और यादव वंश की स्थापना बिल्लभ पंचम बताए थे, ठीक है ना। आगे चोर राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? चोल बताए थे शिव को, और पल्लव विष्णु को। नहीं बोले पल्लव विष्णु, चोल से नोट्स होने को पहले लिखल होगा ऊपरे में। वैष्णव चोल, सॉरी वैष्णव पल्लव और शिव चोल। यहाँ पर चोल बोल रहा था, क्या हो गया? शिव। अगला, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया था? अरब सागर पर कब्जा कर लिया था, वो था राजेंद्र प्रथम। मालदीव की तरफ गया था ना, लक्षद्वीप को भी जीत लिया था ना, राजेंद्र प्रथम सागरों कब्जा किए थे। अगला, रवि कीर्ति द्वारा जिनेंद्र मंदिर या मुंगेती मंदिर ऐहोल का संबंध किससे है? देखो, रवि कीर्ति द्वारा जिनेंद्र मंदिर या मेघुती मंदिर जो है इसका संबंध किससे है? तो ये आपका है शिव भगवान का मंदिर है, शिव धाम। क्या जाएगा? पूरा एकदम गलबा फंस रहा है। इंडोनेशिया पे भी, हाँ मलेशिया, इंडोनेशिया, लक्षद्वीप, श्रीलंका, बंगाल कंप्लीट जीत लिए थे। गलबा क्या फंस रहा पता नहीं। कितना क्वेश्चन है बोल? ये लोग भागल ना पागल है। अब 100 पक्का बच्चल है ना। सर पूरा रूसेंट बुक करवा दीजिए। तो कल जो है 100 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना। इतना रहने देते हैं, गला भी बहुत ज़्यादा फंस रहा है ना। लिए रे पढ़ के आना है पूरा। क्या बोल रहे हैं? पूरा पढ़ के आना है। ऐसे तो हम इतना बार रिविजन करवाए, कुछ कहने को नहीं, याद एकदम पूरा होगा, लेकिन एक बार रिविजन करके आना है, ठीक है ना। बाय। मंगा देवे। यादव का, सॉरी हाँ, यादव का देवगिरी होगा, होयसल का वारंगल होगा, ठीक है ना। यादव का देवगिरी, होयसल का वारंगल। और यहाँ पर देखो नौसेना में क्या बोल रहा है, थोड़ा यहाँ देख लेना है। नौसेना में पहला बोल रहा है, पहला। तो नौसेना में प्रथम भारतीय शासक, तो प्रथम राय प्रथम, बाद में राजेंद्र प्रथम आए थे। तो प्रथम बोले तो राय प्रथम मुझे मार देना, क्योंकि ये भी श्रीलंका पर आक्रमण किए थे, तो नौसेना था तब ने आक्रमण किए थे। हाँ, प्रथम बोले तो इसलिए राय प्रथम। अगर सर्वाधिक बोलता तो होता कौन? राजेंद्र प्रथम। चलो बाय, करवा देंगे अगला बार फिर से, ठीक है ना।